विगत दिनों हमने देखा जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं, एक आंवला का पेड़ होता है जिसको देहात में औरा भी कहा जाता है, आंवला कहा जाता है। आंवला का जो पेड़ होता है या औरा का जो पेड़ होता है वह हिंदू धर्म संस्कृति के मुताबिक वह पूजनीय होता है। वैसे वृक्ष तो मानव जाति के कल्याण के लिए सबसे बड़ा, धर्मशास्त्र में सबसे बड़ा है। नूतन खिसले अनल समाना देह अग्नि जल करहि निदाना। सीता जी ने भी अशोक वाटिका में, लंका में अशोक वाटिका में वे अशोक के वृक्ष से बैठे थे हनुमान जी, उनसे अशोक वाटिका से अशोक वृक्ष से कह रहे थे नूतन किसले अलन समाना देह अग्नि जल करहि निदाना। वैसे ही आदित्यनाथ योगी जी वहाँ पर खाना भी खाए और आँख से आंसू भी बहाए। वहाँ पर आंवला का वृक्ष की औरा का वृक्ष होता है, वहाँ पर खाना भी खाए। कार्तिक मास में उसकी पूजा होती है तो आँख का आंसू भी बहाए और वहाँ खाना भी खाए। कल भोजपुरिया फिल्म के एक हीरोइन ने अपना जीवन का अनुभव बताते हुए भावुक हो रही थी, हमारे जीवन में क्या मिला। उसी प्रकार से आदित्यनाथ योगी जी भी पश्चाताप का हमें जीवन में क्या मिला। उसी प्रकार से ये भोजपुरिया फिल्म के हीरोइन अच्छा नाम गाम है, अच्छा काम किया है, अच्छे, लेकिन हम इन लोगों को, इन भोजपुरिया फिल्म के हीरोइन से को आग्रह करती हूँ जो आप फिल्म उद्योग में सबसे बड़े और सबसे सफल जीवन और सबसे अच्छी फिल्म करने वाली माधुरी दीक्षित ही है, जिसका व्यक्तिगत जीवन, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन और फिल्म उद्योग में भी एक सफल हीरोइन के रूप में थी। वह सफल हीरोइन के रूप में थी। उनका आचरण को देखिए आप, जितना प्यार ये अक्षरा सिंह या पवन सिंह, खेसारी लाल यादव जी या बम्बई फिल्म उद्योग में या देश में जितने भी तमिल फिल्म इंडस्ट्री हैं, कितने भी हैं, देश में कितने फिल्म उद्योग हैं, उन पूरे भारत में फिल्म उद्योग का मतलब होता है फिल्म उद्योग बम्बई से, और उसमें एक से एक सुपरहिट फिल्म दी, एक से एक। और जो प्यार, जो फिल्म उद्योग में क्या होता है, महेश भट्ट जैसे व्यक्ति भी 80 वर्ष के हैं तो रिया चक्रवर्ती की उनके बारे में बोल रही थी, बुद्धू इनर्जेटिक है, बुद्धू इनर्जेटिक है। हम उन फिल्म उद्योग के हीरोइन से, क्या नाम है, उनसे कहते कि आप माधुरी दीक्षित का आचरण को देखें, कैसे अपना जीवन में भी बचा लिया। आज दो बेटे का माम ही है, कितना अच्छा पारिवारिक जीवन है। छोटी छोटी बातों से अक्षरा सिंह हो या वो हीरोइन हो, कल जो वह फिल्म, वह वीडियो पोस्ट की है, उससे हम दुखी नहीं हैं। उनके दुख झलक रहा है उनके जीवन में। इसलिए कोई भी कठिन काम, कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। अपने जीवन को सजाने और संवारने का, अपना भविष्य, अपना परिवार बसाने के लिए सोचना चाहिए। और कोई गलत काम आप कर दिए तो क्या हुआ? ये आपकी समस्या का समाधान नहीं है। आपको सीखना है, जीना है
तो माधुरी जी से और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से अपील करना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से अपील करना चाहते हैं, आप अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन से सीखिए। आप भी भाजपा के हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी भाजपा के सबसे बड़े नेता थे, सम्मान नेता थे। अकेला हुआ क्या उनके साथ गया। अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के सबसे सर्वमान्य नेता, सबसे बड़े नेता थे, लेकिन वो अकेला रहे। कितना दुखदाई था अंत। उनसे सीखना होगा आपको। आप जो कहेंगे आप नहीं सीखेंगे तो हर्ष उसी प्रकार से होगा। बच्चे पत्नी का रक्षा उसका पिता करता है, माँ बाप पिता करते हैं। बच्चे की रक्षा माँ बाप और पिता करते हैं, और पत्नी की रक्षा पति और परिवार के जन करते हैं। लेकिन वही माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं, उनकी रक्षा उनका बेटा पोता करता है। वही माँ बाप, वही पति पत्नी जब बूढ़े हो जाते हैं तो उसका रक्षा बेटा बेटी करता है, और इससे बड़ा सुरक्षाकर्मी नहीं हो सकता है। आपने देखा श्रीमती इंदिरा गांधी को गोली मार दिया गया था 1984 में, तो उस केस को कौन लड़े? राजीव गांधी की जब हत्या हुई उस केस को कौन लड़े? सोनिया गांधी। इसलिए आदित्यनाथ योगी जी से जीवन जीने की कला सीखना होगा। आप जीवन जीने का कला, आप हिंदू धर्म के बहुत बड़े संत हैं। भगवान राम, हिंदू धर्म में साधुओं का कोई स्थान नहीं है। जब लंका से सारे हनुमान, नल, नील, जामवंत, अंगद सभी के सभी आए अयोध्या लौट करके, और सबों ने कहा, अंगद, हनुमान, जामवंत, नल, नील, सारे वानर जाति ने कहा भगवान राम से, हम आप ही के आश्रम में रहेंगे, हम आप ही के कुटिया में रहेंगे, आपका ही हम घर का जो भी काम होगा वह काम करेंगे, लेकिन आप हमको यहीं रहने के दीजिए। भगवान राम ने कहा किसी भी परिस्थिति में आप यहाँ नहीं रह सकते हैं। साधु होना, घंटी बजाना, ये अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बड़ा अपराध है, संगीन अपराध है, जब आप अपने जाति, धर्म, परिवार, समाज का ख्याल नहीं किए। वह बहुत बड़ा अपराध है, उससे कोई माफ नहीं कर सकता है। और सभी वानर को, अंगद, नल, नील, जामवंत सभी को भगवान राम अपने हाथों से रास्ता का खर्चा दे दिए, वस्त्र नए नए पहना दिए, और कहा अब गृह जाओ सखा सब, भजे हूँ मोह दृढ़ सदा सबगत सर्वहित जान करहु अति प्रेम। अब गृह जाओ सखा सब, भजे हूँ मोह दृढ़ सदा सबगत सर्वहित जान करहु अति प्रेम। सभी वानरों ने कहा, अंगद, नल, नील, जामवंत, हनुमान सभी ने कहा तो हमसे आपका हमारा रिलेशन टूट गया। भगवान राम से प्रश्न पूछा, जो आपसे हमारा रिलेशन टूट गया। भगवान राम ने कहा नहीं, जब तक तुम में शरीर में शक्ति रहेगा, जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ सबल रहेगा, सदा रहो पुर आबत जाता, सदा रहो पुर आबत जाता, तब धरती पर तुम मजबूत स्थिति में होगे, स्वस्थ तुम्हारा जीवन होगा। जब तक तुम्हारा हमारा प्रति प्रेम रहेगा, तब तक तुम आते जाते रहो अयोध्या। जब तक तुम शरीर में स्वस्थ सबल हो, सदा तुम
सदा रहो पूरा आबत जाता। लेकिन भगवान राम ने सबों से कल जोड़ के कहा, अब गिर जाहु सखा सब भजहु मोहि दृढ़ने सदा सर्वगत सर्वहित जानि करहु अति प्रेम। तो भगवान राम ने सबों को आदेश दिए और बलपूर्वक सबों को कहा, अपने अपने परिवार, अपने अपने समाज, अपने अपने जाति, अपने बिरादरी, सबका प्रति आपका कर्तव्य होता है। उस कर्तव्य का निर्वहन कीजिए और जब आपसे हमारा प्रेम है, आप जब तक शरीर स्वस्थ सबल है तब तक सदा रहो पूरा आबद जाता। इसीलिए लोग अयोध्या जाते आते रहते हैं। हम भी जाते हैं, हमको भी सौभाग्य है, हमको भी पैसा है, हम भी बहुत दिनों से जाते आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम साधु हो गए, इसका मतलब ये नहीं हम साधु हो गए और हम अपने परिवार को, समाज को, जात को, बिरादर को छोड़ दिए। तो ये कोई आपका आइडियल काम तो नहीं, ये गलत काम हुआ, ये अपराध है। ऋषि सुनक आज प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के। इसके पहले कौन थे प्रधानमंत्री? जॉनसन साहब, बोरिस जॉनसन साहब। उन्हें एक से अधिक पत्नी हैं, 2-3 बच्चे भी हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एक बार कभी शादी हुआ, बेचारे राजनीति में फंसे रहे, अब बाल बच्चा नहीं हुआ। अब बेचारा, इनकी माँ जिंदा है, उनकी माँ का आंसू बह रहा है, बेचारे शादी नहीं करते हैं, परिवार नहीं बसा रहे हैं। आदित्य योगी जी की माँ जिंदा है, उनकी आंख से आंसू बह रहा है। कौशल्या ने, जब भगवान राम वनवास चले गए, राजा दशरथ ने हा रघुनंदन करके प्राण त्याग दिए। कौशल्या ने कहा कि नहीं, हम प्राण त्यागने वाले में से नहीं हैं। जब तक राम का पुत्र को हम अपनी आंखों से देखेंगे नहीं, जब तक हम अब राम के पुत्रों को हम अपनी गोदी में नहीं खिलाएंगे, तब तक मैं नहीं मरने वाली हूँ। और ऐसा ही हुआ। जब राम के 2 पुत्र हुए, वनवास खत्म हुआ, 2 पुत्र हुआ, उसके बाद राम के दोनों पुत्रों को कौशल्या माता ने गोदी में खिलाए, उसके बाद शरीर को त्याग किए। तो आज आपको अपने माँ का आंख का आंसू पोंछना पड़ेगा आदित्य योगी को और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अपने जीने की कला सीखिए। आप समाज के धरोहर हैं, एक आप समाज के, अपने जात के धरोहर हैं। और धरोहर का मतलब है उसकी सुरक्षा, उसका देखभाल, वह बहुत दिनों तक इतिहास की वस्तु रहेगा। धरोहर का मतलब उसको धर कर रखना है। और आप अपनी जिम्मेदारी से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या आदित्य योगी जी हो, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आप अपने माँ का आंख का आंसू नहीं पोंछे हैं, तो हमारी जनता का क्या आप आंख का आंसू पोंछेंगे? और ये इसलिए अपने जीवन जीने की कला, राम से दुखों को दुख लागा। जब जब राम अवध सुधि कर रहे तब तब बार विलोचन भर रहे। जब जब राम अवध सुधि कर रहे तब तब बार विलोचन भर रहे। जब भगवान राम की आंख से भी आंसू आया, उन्होंने जीवन का त्याग नहीं किया, जीवन को स्वीकार किया। इसलिए आज दुखों का इतिहास ही सुयश हो, दुखों का इतिहास ही सुयश हो। आज इसलिए राम की पूजा होती है, क्योंकि उन्होंने सीता जी को भी अपनाया और 2 पुत्र भी हुआ और एक आदर्श आइडियल समाज को आदर्श चरित्र दिए, उस पर हर व्यक्ति चलता है। धन्यवाद।